रहकर जल से ऊपर, जल में रहकर जल से ऊपर जैसे पंकज खिलता है, उसी तरह भक्तों के बीच में रहकर मंचासीन बाबा सौरपान जी महाराज भक्तों के बीच में खिलते हैं, भक्तों के बीच में खिलते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वन्दो गुरुपदकञ्ज जयकार करें, मन के विकार को दूर भगाए, जीवन से हाहाकार मिट जाए। बोलिए श्री महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पद्मों मंत्रस्थ तीर्थों को भी पावन करने वाले वंदनीय महात्मागण, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग आज अंतिम दिन त्रिदिवसीय सत्संग में चल रहे हैं और जो हम लोगों ने सुना कि बड़ाई की गई, मैं तो अपने को वैसा नहीं पाता हूँ जैसा लोगों ने मेरी प्रशंसा के लिए कहा। प्रशंसा से खुशी होती है, लोगों को खुशी हुई एक बात है, लेकिन मैं अपने को पाता नहीं हूँ। और एक बात तो जरूर पाता हूँ कि जो जैसे होते हैं उनकी भाषा भी वैसी होती है। गोया जो मेरी बड़ाई करते हैं वो खुद बड़ाई के योग्य हैं, वे खुद बड़े हैं, बड़े लोगों के मुंह से अच्छी बातें ही निकलती हैं, इसलिए वे हमेशा ही प्रोत्साहित करते हैं, प्रशंसा की बात करते हैं। तो उनके लिए मैं आभार भी और अभिनंदन भी कि जो मेरे प्रति अच्छी भावना रखते हैं। यह है कि हम लोग सब कोई मिलकर सत्संग में गुरु महाराज के ज्ञान को पुनः पुनः विचारते हैं और अपने जीवन को और अधिक उन्नत से समुन्नत बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम का उपदेश हम लोग अभी सुन रहे थे। मनुष्य शरीर मिला है, अनुकूल परिस्थिति, सत्संग हो रहा है, गुरु महाराज का ज्ञान छीटा हुआ है। हरिद्वार ऋषिकेश से जो ज्ञान नहीं मिलता है वह पूज्य गुरुदेव महर्षि नहीं परमदेव जी ने गाँव में, देहात में, कचिया पास, हौर पास, पृथ्वी पास, गरीब अमीर सबके बीच में छीट दिया है, फैला दिया है। हम लोगों को उसको ग्रहण करके अपने
जीवन को समुन्नत बनाने का बहुत अच्छा रास्ता मिला हुआ है। गुरु महाराज ने रामायण से सार निकाला है। रामचरितमानस सार सटीक टीका भी उन्होंने किया है। जगह जगह ऐसी टीका है जो किसी रामायणी ने, बड़े से बड़े रामायणी ने नहीं किया है। वो देखिए रामायण तो पढ़ते हैं, अकाक भुसुंडी जी का स्थान की जो टीका गुरु महाराज ने की है किसी रामायण में नहीं है। अकाक भुसुंडी जी का वास स्थान उत्तरकांड में ही है। उसमें पंक्ति है, कामादिक गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेरी गिरि निकट प्रभु नहीं जाही। कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये बाहर नहीं, सबके भीतर में है। संसार में कहाँ नहीं है काम को। जहाँ जाइए, पहाड़ पर कि समुद्र में, चंद्रमा पर कि किसी जगह जाइए, मन तो साथ में रहबे करेगा, मन में विकार होबे करेगा। लेकिन रामायण में लिखा कि काक भुसुंडी जी जहाँ रहते हैं उस पहाड़ पर तो नहीं जाता है, पहाड़ के नजदीक को नहीं जाता। यही गिरी निकट, उसके नजदीक में भी नहीं जाता है। कामादिक जो मनोविकार है सो वो पहाड़ कहाँ है। ये लोग जाते हैं बद्रीधर है तो रास्ते में मिलता है पहाड़ सब, अरे यही है काक भुसुंडी जी का पहाड़ है। वहाँ जाइए तो देखिए तो काकभोर नहीं रहता है, पहाड़ों पर जाते सब भी रहिए जाता है। यानी कि रामायण से मेल खाता नहीं है। गुरु महाराज ने इस टीका में लिखा है, वह पहाड़ साधक अपने अंदर पहले पाता है। पहले क्या पाते हैं साधक? आंखें बंद करते हैं तो पहले क्या पाते हैं? अंधकार। अंधकार ही है नीलगिरी, नीला काला पहाड़, नीलगिरी पर्वत, ये अंधकार ही है नीलगिरी पर्वत। गोया अंधकार को जब देखते हैं तो अंधकार से दूर है तो झलकता है। उस अंधकार में भी यदि रहेगा कोई तो जगह उसमें है जहाँ विकार नहीं लगेगा उसको। सो लिखा इस पहाड़ पर यदि आप घर बना लीजिए तो काम क्रोध लोग से छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा अर्थ किसी रामायण में किसी ने नहीं किया। और भी आगे चर्चा करेंगे। तो मैं तो मेरे कहने का जो महाराज ने खोल कर सब बात को सुन लिखा कि भगवान राम है, राजा है, दर्शन हो रहा है, दर्शन हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं, सत्संग हो रहा है। ऐसा सुंदर अवसर है और हम लोग भगवान की भक्ति करने के लिए भगवानी जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पान चढ़ाते हैं, दुर्गा माँ को चढ़ाते हैं, भोला बाबा को चढ़ाते हैं, कतना चढ़ाते हैं। अब भोला बाबा तो सामने में आते नहीं है, दुर्गो में से सब नहीं होता है। किसी को देखते हैं कि दुर्गा माँ ने हाथ उठा करके आशीर्वाद कर दिया, सो भी नहीं देखते हैं। लेकिन भगवान राम तो वहाँ प्रत्यक्ष है, तो नहीं कहेंगे भगवान आपका दर्शन हुए गया, आप राजा है, अब क्या कह रहे हैं, अब कथी करना है। भक्ति में जो होना चाहिए सो तो आपका दर्शन हो रहा। तो वही भगवान कह रहे हैं कि ये भक्ति नहीं, स्वतंत्र भक्ति चाहिए।
तुम इंद्रियों के द्वारा मुझे देख रहे हो, इंद्रियों के बंधन में देख रहे हो। स्वतंत्र भक्ति बिना सत्संग के नहीं मिलेगा, और बिना भक्ति के तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। और यहाँ पर भक्ति की चर्चा की गई। भक्ति भाव क्या है? प्रेम की प्रबलता है। प्रेम चाहिए तब पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्ता फूल वो जो है फल जो भी है आप भगवान को देते हैं। अगर आप प्रेम से देते हैं तो भगवान उस प्रेम को ग्रहण करते हैं। पत्ता फूल को तो आप ही घर ले जाकर भात भात भोग लगाते हैं, 50 लोग खिलाते हैं। भगवान क्या खाते हैं? भगवान आपका प्रेम। जूठे फल सबरी के खाए, अब बहुविधि स्वाद बताई। और क्या खाएंगे? प्रेम ग्रहण करते हैं। वो विदुरानी केला रखती है अलग, छिलके देते हैं खाने के लिए भगवान को। अब वही भगवान प्रेम से खाते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद। विदुर जी आया तो वो देखते हैं कि हमारी पत्नी तो गड़बड़े कर रही है। भगवान को फल नहीं देकर के पत्तियां छिलका देती है, कहती है छिया छिया क्या कर रही है। भगवान को खिलबो करते तो छिलके भगवान को लजा गई। वह अब प्रेम घट गया जिस प्रेम से खिला रही थी। केला पकड़ाती है, छिलका बाहर रखती है, भगवान खाते हैं। कहते विदुर जी अब वो स्वाद का जो छिलके में स्वाद था वो केले में नहीं है। किसमें स्वाद है? केला या छिलके नहीं है, भाव में, प्रेम में, प्रबल प्रेम के पाले कर प्रभु का नियम बदलते देखा। नियम बदलते हैं प्रेम में। यही प्रेम घट गया। वो द्रौपदी खिला रही है, एक और खाए। वो स्वपथ भगत घंटी बोला तना, यज्ञ हो गया सफल। अब दूसरा को खाइए ना बाबा, वो कहते अब संत का भोजन नहीं। कहते क्या हो गया? कहा अब तो डोम का भोजन होगा। सो कैसे? कहा पूछो अपनी रानी को। वो द्रौपदी दुमाला से देख रही थी कि कितना प्रेम से हम 56 प्रकार का भोजन बनाए थे। ये अगर एक करके चिखते तो कहते कैसा कारीगर है, खट्टा मीठा चरपड़ा कितना बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया है। आखिर है कोई डोमे न जाति का। डोम का स्वभाव तो क्या है? सब पत्ता झाड़ करके खा लिया इकट्ठे, इस सब को गुजगाज करके मिला करके सीधे खा रहा है। यही उसके मन में आया, बोली कुछ नहीं। हाथ आलू गया थाली में, कौन के कारण? प्रेम नहीं है, इसीलिए। प्रेम है तो ठीक है, प्रेम नहीं है तो खत्म हो गया। यानी कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मनी सब सुख खानी। ये भक्ति चिंतामणि अगर आप पाना चाहते हैं तो भाव की प्रबलता चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम को पैदा करना जरूरी है। भगवान यही बता रहे हैं सबको कि देखो भक्ति करना होगा, बिना भक्ति के काम नहीं चलेगा। हमने संसार में बहुत सुखी दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। सबको बहुत सुख है, फूल ही फल ही सदा तरु कानन। 12 मास आम खाइएगा, कटहर खाइएगा, बरहर खाइएगा,
भगवान राम के राज्य में बहुत सुख, सब कुछ बढ़िया, ये सब उदार, सब परोपकारी। भगवान राम के राज्य में क्या था? सब थे उदार, सब थे परोपकारी। उदार किसको कहते हैं? मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं फिर कह देता हूँ। आदमी होता है चार तरह का। एक का नाम है मक्खी चूस। किसको कहते हैं मक्खी चूस? घी में यदि मक्खी गिर गया तो घी से निकालना पड़ेगा, और निकाला तो उसके देह में घी लगा हुआ है, इतना बढ़िया से उसको घी निकालता है कि मक्खियों का रस घी में मिल जाता है। यानी कि वो घी में मक्खी का भी रस मिला दे, वो है मक्खी चूस। उसका पहचान क्या है? वो अपने खाता है, न किसी को करे देता है। सोम का धन धरती पर रह जाता है, दुनिया से चला जाता है, लंगोटी पहन के रहेगा, करोड़पति बना हुआ है, और खाएगा, कहेगा खाए खुदी छनकावा पेट, तब हुआ नरवा सब भेद, जो है ना, वो फिकरा पड़ेगा। गोया वो को तो भोग भी नहीं भोगता है, और दुनिया को भी वो कुछ नहीं करता है। मक्खी चीज तो सबसे गड़बड़िया है। दूसरा होता है कंजूस, अपने खाएगा, अपने बड़े बड़े खाएगा, और दूसरे के लिए एक मुट्ठी नहीं है। भिखारी को दूसरों के लिए सत्संग में, भजन में कहीं एक मुट्ठी दान नहीं देगा, उसका नाम है कंजूस। और तीसरा आदमी कहूँगा, अपने भी खाया, लोगों को भी खिलाया। भगवान राम के राज्य में ऐसा ही सब लोग थे, अपने भी खाते थे, और सबको भूखे नंगे अड़ोसी पड़ोसी सबको मदद करते थे, सब उदार। और एक और आदमी होता है जिसको अपने लिए तो कुछ नहीं, सब दूसरे के लिए ही है, उसका नाम है दाता। दाता हुए कुछ लोग हुए दाता कर्म। दाता वो दधीची ऋषि, देवता ने कहा है बाबा तो हड्डी दे दीजिए, हड्डी बना लोगे हम जिंदा हड्डी कैसे लोगे? बाबा ने दीजिएगा तो राक्षस तो लोगों भाई ये दिया है, वृत्रासुर मरेगा तो केवल आप ही के हड्डी से मरेगा, आपके हड्डी का हथियार बनेगा, वज्र बनेगा, धनुष बनेगा, तब मरेगा। अरे स्वार्थी देवता लोग, यही तुम चाहते हो मरिए, जतनो दैये देते हैं तुमको। वह कहा देखो हम लगाते हैं समाधि, ध्यान में बैठेंगे, शरीर से हम निकल जाएंगे, वो मस्तिष्क में चले जाएंगे। हिम्मत छीट लेना, काम धेनु गाय को बुला लेना, चाट चाट करके सब हल्ला बलवान सब चमड़ा जो है वो चाट लेगी, हड्डी का हथियार बना लेगा। समझिए, हड्डी तक दान करने वाला जो है वो है दाता, गरीबी दाता। मतलब कहने का यह है कि हम लोगों को उदार बनना चाहिए। लेकिन इससे तो सुख हुआ तो भगवान ने कहा कि नहीं, भक्ति तो है अर्थ सेवा। भगवान की क्या सेवा करेंगे? भगवान को क्या जरूरत है? दुर्गा माई की क्या सेवा करते हैं? गंडक बैठक देते दुर्गा मंदिर जाते, उसको दुर्गा माई को क्या मिलता है? गंगा जी की सेवा करते हैं, गंगा भक्ति, और गंगा माई में जाते हैं और वो डुबकी लगाते हैं, नहाते, गंगा माई को क्या मिलता है? गंगा माई को कोई मतलब नहीं है, हम ही लोगों को फायदा है। जिस तरह से गंगा स्नान करना, गंगा की भक्ति, दूसरे को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि दूसरे को क्या देते हैं? अपनी ही भावना का प्रदर्शन करते हैं, यह है भक्ति। ये भक्ति, ये सेवा प्रभु परमात्मा की क्या सेवा है? वो जिसका जीव किसु आगे धरे, ऐसी सेवक सेवा करे। ऐसी सेवा ये जीव प्रभु परमात्मा का जीव है, उसमें जाकर के आप उसको समर्पित कर दीजिए,
यानी कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, यही जो है भक्ति है। इसके लिए उन्होंने कहा एक तो ज्ञान मार्ग का, ज्ञान मार्ग जो है ना वो तो मन चिर नहीं रहता है, उसमें बहुत बाधाएं हैं। मैं ही ब्रह्म हूँ कहते तुम्हें मुंह से, हे भगवान तुम ही मेरे सर्वस्व हो, लेकिन दिल में विषयों को ही सर्वस्व समझते हैं। ऐसे लोगों की साधनाएं व्यर्थ हुआ करती है। तब इससे भी ऊपर उठ करके क्या स्वतंत्र भक्ति करने के लिए कहा। स्वतंत्र भक्ति हम लोग कहाँ परतंत्र में परतंत्र है, थोड़ी चर्चा तो मैंने किया था। पहला बंधन पर आने का बंधन तो ये है। और गुरु महाराज ने क्या कहा है, गुरु गुरु मैं करो पुकारा, उसमें पढ़िएगा तन मन गुण, तन मन शरीर, मन गुण गंध करते हैं, गुण सतगुण रजगुण तनगुण, तन मन गुण इंद्रिय कर बंदी हुई भोगू विसरस आनंदी, पांच तत्व प्रकृति पद वीसा के वस्त्र मुख बर्तों वीसा, काम क्रोध मद लोभा मोहा, नींद भूख आलस तन छोहा, चंचल पन कटुता असहनता, विधान नामन प्रण चलंता, सम्मिल करे उपद्रव भारी, सुस्थिरता नहीं सको संभारी। ये गुरु गुरु मैं करो पुकारा पदावली हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग घेरा में है, बंधन में है। इससे कैसे निकलेंगे? ये कहा कि शरीर में है तब ना विकार होता है, शरीर से निकल जाओ। शरीर से कैसे निकलेंगे? शरीर में जो आता है ना लाइन, वो चेतना जैसे बाइक है, लाइन आ रहा है बिजली का, पट्टा रहेगा ऊपर, जैसे काटेंगे तो लाइन कट जाएगा, वहां पर मेन स्विच है, काट दिया तो छुट्टा हो जाएगा, बर्बाद करेगा। वैसा ही शरीर में आती है चेतना, सुख बन के धीमे नाल से अमृत की धारा बह रही है। अगर हम उस अमृत की धारा को, चेतना की धार को जो प्रकाश के रूप में है, शब्द के रूप में है, उसको रोकेंगे तो सब लाइन कट जाएगा, सब विकार खत्म हो जाएगा। उसी के लिए है कि दृष्टि के सहारे चेतना की धार को समेट करके रखते हैं, वो भक्ति स्वतंत्र भक्ति है। दृष्टि जुगल कर, ये जो है ये धनु सोई बिंदु में झलकत श्वेत निशान पूरन काम, गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम जय गुरु नाम। ये दृष्टि रखते हैं कुइया या गप्पे, कुइया में कोई है निकलना चाहता है, एक थोड़ा सी गिरा दीजिए मोटका, ऊपर में कड़ी में बांध दीजिए, कहिए पकड़ना लो, कड़ी तो नहीं है, उसी को पकड़ के लटक के आओ, पकड़ेगा रस्सी क्या होगा, बन जाएगा, ऊपर में बांध दिए बढ़िया से, और पकड़ करके खींचेगा तो रस्सी पूरे तने टान, इतना मजबूत रस्सी पूरा जोर लगा दिया, देह को टान लिया, और रस्सी तनी हुई है, एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ से निकलते निकलते कोई से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। ऐसे ही दृष्टि भी जब रखते हैं तो तन जाती है, तकवा तन ये हो जाता है। ये दृष्टि को भीतर में रख करके दृष्टि के सहारे दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, ओ अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे हो रामा, कहते हैं ना लोग चैतन्य का, ये है। यही कहा कि ये प्रकट नहीं है। साधु के पास जाएंगे, सत्संग करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे तो कैसे मिलेगा? पुण्य जब जमा होगा, वो ब्राह्मण लोग पूजा पाठ बताते हैं, कहा कि उनका जो काम करते हैं तो पुण्य का ढेर लगता है, और तब संत का दर्शन सत्संग मिलता है, और तब वो गुप्त और ये को गुप्त मतो सब ही कहो कर जोड़
शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मूल। ये जो है एक बार एक रामायणी बड़े विद्वान बड़े ज्ञानकार अयोध्या जी के महंत पहुंचे कुप्पा घाट घूमने के लिए। वो रामायणी से कथावाचक चरण टीका लगाए हुए सादे कपड़ा में वो घूमते घूमते संतजी बाबा पर बैठे हुए थे, वहां पहुंच गए। संतजी बाबा को उसको देखा और तो संतजी बाबा ने देखा कि चरण टीका लगाए। कहाँ से आए हैं? अयोध्या से आए हैं। कहाँ आए हैं? भागलपुर में कथा होता है। कथा तो शाम में होती है, रात में होती है। और आपके आश्रम की बड़ाई सुनी है। मैं तो गया था कर्नाटक के में, तो वहाँ पर भी वो आश्रम था, ये जो है ये गौतम ऋषि का आश्रम, गौतम की पत्नी का जो आश्रम है गौतम ऋषि का आश्रम, वहाँ पर भी कुछ लोग थे। कहाँ कुप्पा घाट में जानते हैं, इतना दूर 1000 किलोमीटर पर आप लोग जानते हैं। आइए, तो कहने का मतलब वो कहे इसीलिए आपका नाम सुना था, कुप्पा घाट घूमने के लिए आए, बड़ा अच्छा आश्रम है। ये सब बड़ाई की चर्चा हुई। उसके बाद कहा संतजी बाबा ने वैसे हंसी मजाक में पूछ दिया कि रामायण आपको याद है? कहाँ रामायण में कथा कहने करते हैं, वो दो आस और ठाक उपाय नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ। तो संतजी बाबा ने को पूछा, अच्छा कहिए उत्तरकांड में एक तो है और वो ये को गुप्त मत हो, सभी का हो कर जोर, शंकर भजन बिना न भक्ति न पावे मोर। कहाँ है? भगवान श्री राम ने प्रजाओं को उपदेश दिया है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ यही है भगवान का परेशान है, हाथ जोड़कर कर्मण हाथ जोड़ करके भगवान राम प्रजा को कहते हैं कि देखो ये गुप्त बात मैं कहता हूँ, जब तक शंकर भजन नहीं करोगे, शंकर भगवान की भक्ति नहीं करोगे, भोला बाबा की भक्ति नहीं करोगे, तब तक मेरी भक्ति तुमको नहीं मिलेगी। इसलिए पहले भोला बाबा की भक्ति करो, यही कर रहे भगवान राम। संतजी बाबा हंसने लगे और कहे ऐसा एक तो बात कहिए, आपने जो अर्थ किया उसके मुताबिक कि बिना शंकर भजन के, बिना भोला बाबा के भजन के राम का भक्त नहीं हो सकता है, तो आपके हिसाब से भरत भैया नहीं है राम के भक्त। अब तो पंडित जी धर्म बना गए, भरत भैया भगवान के बड़े भक्त हैं। भगवान उन्होंने कल भोला बाबा की भक्ति किया। हमें कहीं नहीं है वर्णन कि भरत जी ने भोला बाबा को जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, भक्ति किया, नहीं है कहीं। हाँ, ये तो ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी नहीं है भक्त भगवान के भक्त, लक्ष्मण भैया वो तो परम भक्त है। उन्होंने कब भोला बाबा की भक्ति की? भोला बाबा को कब क्या किया उन्होंने? फूल पर उपवास किया। अब तो पंडित जी और घर पर आ गया। तब कहता हनुमान जी नहीं रहता भोला भगवान राम के भक्त, ऐसा कैसे? हनुमान जी कब किए भगवान ये भोला बाबा की भक्ति से बताइए तो? अब तो पंडित जी को लगा जैसे कि समुचे देह पर पानी पड़ गया। कहा अच्छा ये तो बात कहिए, रावण से बढ़ करके कौन था भोला बाबा का भक्त? आज वो कौन है? आज कोई भक्त है जो गला काट करके चढ़ाता हो भगवान को, भोलानाथ को। देखिए भोले बाबा को गर्दन काट करके, मूड़ी काट करके वो चढ़ाते हैं रावण। ऐसा भक्त है रावण। असो उनको कहते हैं, वो दूध जाकर कहता है, अरे रावण, अरे दशकंधर, सुन लो, मैं तुमको बहुत बढ़िया सलाह देता हूँ। क्या कहो? सुनो दशकंठ, कहो पर रोटी। सुनो दशकंठ,
कहो पर रोती सुनो रावण, मैं एकदम प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, राम के विरोध में तुमको कौन बचा देगा। शंकर सहस विष्णु अज तोही, राखिन सकई राम कर दोही। 1000 शंकर हो जाए, अब विष्णु भगवान हो जाए, ब्रह्मा जी हो जाए, भगवान राम के खिलाफ में कोई नहीं बचा पाएगा, तुमको मारिए देगा, खत्म हो जाओ। करना बढ़िया करते हैं, तब भी इसको चेत नहीं हुआ होना था। कहा कि भोला बाबा का इतना भक्त होते हुए भी राम का भक्त वो कहाँ हुआ, आपकी बात सही कहाँ हुई। तो भोला बाबा का भक्त मेरा भक्त हुआ होता है, तो शंकर भगवान का भक्त होने पर भी राम का भक्त क्यों नहीं हुआ। अब तो पंडित जी और धर्म देखिए, सबने समझी है। लक्ष्मण मेघनाथ बड़ा भक्त है भोला बाबा का, बहुत भक्त है भोला बाबा का। और मेघनाथ एक दिन तो लक्ष्मण जी को चित कर दिया, लेकिन दूसरे दिन सबने समझी। कहते मेघनाथ सुनो, मैं कहता हूँ शंकर सहस सुनो ये कि मैं आज तुमको मारिए डालूंगा। हतो तो ही रघुवीर दुहाई, जो सत शंकर 100 शंकर, जो सत शंकर करही तुम्हारी करे तो भी तो तुमको आज मैं मार। जो सत शंकर करे सहारी, हतो तो ही रघुवीर दुहाई। 100 शंकर आकर के तुम्हारा सहायता करेगा, आज तुमको मारिए देंगे, छोड़ेंगे नहीं, मारिए दिए। तो इतना बड़ा भक्त था भोला बाबा का मेघनाथ, भगवान राम का भक्त क्यों नहीं हुआ। क्यों भगवान राम ने मारा रावण को, क्यों लक्ष्मण ने मारा भगवान शंकर के भक्त को, मेघनाथ को। तो पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं। कहा अब नहीं समझ में आया, हाथ जोड़ करके जो भक्ति करते हैं प्रगट के विरोध है, मुकुट तो नहीं हुआ। तब क्या हुआ। देखिए रामायण में सुंदर है, बंधव पर कंज कृपा सुंदर रूप हरि, महामोह तंबुज दास वचन, रवि कर निकर। रवि बन सूर्य, कर बन किरण, निकर बन समुद्र। कर का अर्थ आधे नहीं होता है, कर का अर्थ किरण भी होता है। हम लोगों के भी अंदर में दृष्टि की धारे वो किरण है, वो जो देखने की शक्ति है, वह जो नजर है, उसको जोड़ने की कला है, उसको देखने की कला है। उस देखने की कला से देखेंगे तो अंतर में प्रकाश होता है, वह गुप्त भजन है, वही तो असली भजन है। ये बाहर में भजन नहीं है। तब तो पंडित जी कहो यही समझ में आया, ये बहुत ऊंचा ज्ञान युक्त है। ये उस भजन को करने से चेतना की धारें अंतर्मुखी हो जाती है, शरीर से सिमट जाती है। जैसे हम लोग जगे हुए से सो जाते हैं तो इंद्रियां रहती तो है, काम नहीं करती, वैसे इस भजन से मस्तिष्क में चले जाते हैं तो शरीर का रग रेशा भी चलना मुश्किल हो जाता है। ये नाड़ी बंद हो जाती है, मर जाता है आदमी, लेकिन सदा के नहीं, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 मरता है जिंदा होता है, मरता है जिंदा होता है। समेट करके चला गया ब्रह्मांड में तो मर गया, सांस बंद हो गया, अब फिर आ गया देह में तो फिर सचेतन हो गया, समाधि लग जाती है। यह जो भक्ति है, यह इंद्रियों से ऊपर उठ करके स्वतंत्र भक्ति, देखने की युक्ति, सिमटी हुई निगाह से देखे, ये निगाह, ये दृष्टि, देखने की शक्ति साधारण काम जैसा ही है, बच्चा भी देखता है। बाबा देवी साहब ने लिखा, संतों का जो यह ज्ञान है, भक्ति है, उसको 5 वर्ष का बच्चा भी कर सकता है। ठीक से समझेगा, ठीक से देखेगा
तो 5 वर्ष का बच्चा भी कर लेगा, नहीं तो कतनो बड़ा विद्वान है जानकारी नहीं है तो नहीं होगा। ये मतलब है तो देखने की शक्ति में हम हैं, हमारी निगाह हमारी ताकतवर है। दुनिया में जितना साइंस फैला है, किताब है, वो सब का सब इसी का चमत्कार है। जितने अन्वेषण हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, उसी चेतना के द्वारा हुए हैं। उस चेतना का संचार दृष्टि के सहारे होता है और यही इसको समेट करके ये गुरु के रूप में कैसे धारण करेंगे, या कई बार नहीं होगा। कहा तब सिमटावे में कैसे भोला बाबा का ध्यान करेंगे, हाथ में डमरू, कपाट पर गंगा जी, त्रिशूल, गला में मुंडा, वो जो है बगचल छल्ला तुझे हुए, ये जो है मन तो दौड़ते रहेगा, कभी त्रिशूल पर, कभी गंगा जी पर। हम लोगों के जो थे पुरखा, हम लोगों के पुराने लोग जो हुए ऋषि मुनि, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पाता। तब कहा उसका एक चिन्ह ले लो, शिवलिंग, लिंग बोले चिन्ह, लिंग बोले क्या हुआ चिन्ह, कौन चिन्ह लिया, बोले सब पत्थर ले लिया, यही है शिवलिंग। कौन चीज तो बोले बोल है, न हाथ है न कोई रहे, न मुंडा है न सांप है न मल्ला है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब चीज हाथ करके पूजा करते हैं। यह हुआ निरवय पूजा। विष्णु भगवान का उसका भी शालिग्राम, नाम सुने शालिग्राम, वो भी बल के पत्थर है, कावेरी नदी के किनारे का अंडा के जैसा रहता है, वो उजला जैसा दाग रहता है। कौन पूजा बेसी, विष्णु भगवान का रूप की पूजा की शालिग्राम की पूजा, भोला बाबा के रूप की पूजा के भोला बाबा के शिवलिंग की पूजा, कौन बढ़ कर शिवलिंग की पूजा विशेष। क्यों? वह निरवय है, सावयव पूजा से निरवय पूजा विशेष है। हम लोगों के यहाँ जो बिंदु है वह भी लिंग है, वह भी चिन्ह है, वह सावयव नहीं निरवय है। बिंदु में आकार प्रकार आकृति कुछ नहीं, गोले गोल प्रकाश मात्र है। वो करने की विधि गुरु से जाने, भजन वेद जाने और अपनी चेतना को ऐसा बढ़ावे, ऐसा ले जाए, इंद्रियों से ऊपर उठ जाए। या स्वतंत्र भक्ति करेंगे तो सही माने में भक्ति होगी, पापों का नाश होगा, संसार से हम ऊपर उठेंगे। अच्छा है, इसमें भी बड़ा पुण्य है। कहा अश्वमेध, ये कहा गंगायाम सागर स्नात्वा, गंगा सागर में डुबकी लगा लीजिए कलकत्ता जाके, और मणिकर्णिका घाट है बनारस में, वहां जाके प्रणाम कर लीजिए। इसमें जो पुण्य है, इस सुषमा के भी जो चर्चा किए, बातचीत किए, ये जो किसके बारे में हम लोग जो सुने समझे, इसके पशुओं नहीं है, दोनों पुण्य मिला करके गंगायाम सागर स्नात्वा अन्नत्वा मणिकर्णिका सुषमा ध्यान विचारस्य, सुषमा ध्यान के विचारस्य कलांग नारहंती मूर्ति में सोचो भाग बराबर नहीं, पशुओं में नहीं है। और यदि कर लिए तब अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च असुषुम्ना ध्यान योगस्य कलांग नारहंती मूर्ति। अश्वमेध यज्ञ तो भगवान रामों पर भारी हो गया था, वैसे बड़े बड़े यज्ञ से पढ़ करके है ये अंतर साधन। बाबा करेंगे, हम होगा नहीं है, अभी से मेरा गए मन है चंचल, तो क्या होगा, क्या गति कृष्ण गच्छति चंचलं ही मन कृष्णो प्रवाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुदिव दुष्करम। भगवान को बांधना आसान है, मन को बांधना कठिन है। तो बताइए कि कैसे हम इस मन को रोके नहीं कर सके, तब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अरे पुण्य काम है, थोड़ा भी किया उसका फल नहीं होता है। प्राप्त पुण्य कृतान लोकान सित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम के है जो भ्रष्टो भी जाए थे, अधेर में रह गए, पूरा काम नहीं हुआ, मरेंगे तो बहुत ऊंचा स्वर्ग मिलेगा। अब वहां से आएंगे तो नरक नहीं, सीधे धरती पर।
अब पुण्यवान, शीलवान, गुणवान, जोगिना, योगियों के कुल में जन्म होगा। धन संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, दुर्लभ जन्म मिलेगा। और जब बीज का जो संस्कार जो पड़ गया भक्ति का, तो भक्ति विदेहा विक्रम न सोचती प्रत्यवायो विद्यते, इसका जो बीज पड़ जाता है वह थोड़ा भी हो गया तो वह संस्कार खत्म नहीं होता है। वह मनुष्य शरीर जरूर दिला लेता है, महाभय से बचाता है और होते होते ईश्वर को प्राप्त कराइए देता है। उल्टा फल नहीं होता इतना का। और देखिए इसको करने में चाहिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। क्या खर्च करेंगे? सदाचार, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, इससे बचन करना है। अब कैसे करेंगे? सो बड़ा काम है, घोर है, गिरफ्ती है, कितना करना। तो गांधी जी से कैसे कम है? गांधी जी प्रार्थना करते करते थे। आप भी तन काम में, मन काम में, संसार का काम, झाड़ू लगाइए, रोटी बेलिए, खेत घूमिए और धोइए और साथ साथ सुंदर भजन भी कीजिए। जो लड़ाई का मैदान है, अर्जुन लड़ता है, एक को तीर गड़बड़ाया कि गले सा, और उसमें भगवान कहते मां मनुस्मर युद्ध चो, मेरा स्मरण भी करो, युद्ध भी करो। हम लोगों को ऐसा नहीं है, वो गला नहीं करेगा, कामों करेंगे, सुमिरनों करेंगे। भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कहा कटहर काटते हैं गायबा, हाथ में कड़वा तेल जरूर लगाती है। क्यों नहीं लगाने में नहीं कटेगा? इसीलिए लगाती है कि कटहर का दूध यदि लगियो गया तो चिपकेगा नहीं, सटेगा नहीं हाथ में। इसीलिए पहले कड़वा तेल लगा लेते हैं कि कटहर का दूध हाथ में लगता चिपके नहीं। इसी तरह से संसार के काम को करेंगे, आसक्ति बढ़ेगी, लट्ठा लगेगा, हमारा पतन होगा। इसलिए इसको पहले भगवत भक्ति से कर करके भिंगा करके अतः संसार का भी काम करेंगे। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ नीचे यही सयानो। नदी में नाव चलती है, अब पानी डूब जाए नाव में तब डुबाइए देगा, पानी को बस बस कर फेंकते हैं। ऐसे ही घर में संपत्ति बहुत हो गया तो आपको और वजरा देगा, इसलिए उसको भी बाहर निकालिए, भक्ति सीखिए, प्रेम से रहिए, संसार में मिल करके रहिए, प्रेम से रहिए। यह आपस में मिलान करके और रहना भी जरूरी है। समाज के लोग एक साथ मिल करके रहे, ध्यान भजन करे, घर में माताएं में भी एक साथ मिल करके रहे। यह प्रेम की शिक्षा सत्संग देता है। सहिए, बर्दाश्त कीजिए, उल्टा करके तपाक से उत्तर देने की कोशिश मत कीजिए। गरम लोहा है, उसको कच्चा छेनी से काटता है। दहिए बढ़ी गया देखिएगा, लोहा को खूब धिपा के लाल लाल कर दिया और कच्चे छेनी से मारा तो टुकड़ा हो जाता है। ऐसे ही कोई जब गरम है तो आप गरम मत होइए, ठंडा से कम लीजिए, ये जरूरी चीज है, इसको सीखिए। एक मेरा साथी चंपानगर में, उसके पास आया, जगनी है किलोमीटर भर, बीमार है, अब रोगी घेरे हुए है, उसको पहले देख लेगा तब न जाएगा। तो रोगी को वो जो है वो करके जो है वो जब गया बुढ़िया की गोद में पोता, एकदम कोमल सुंदर, और वो मुंह लटकाए हुए मरना संग है पड़ा हुआ। गया तो अला लगाया, वो देखा, जांच किया, अब बुढ़िया पकड़ने लगी। और डॉक्टर बाबू, आपको दया माया नहीं है, हमारा पोता मर रहा है और आप जो है कितना देर लगा दिए, ये मेरा बच्चा इतना वो अटर पटर बोल रही है। आई तो देख करके उसका जवाब देंगे देखेंगे कोई, वो देख करके लिख दिए पूजा लाइए चंपानगर से दवाई, फिर जाएगा चंपानगर से दवाई लेकर के आएगा। तब तक तो बुढ़िया कितना आशीर्वाद दे दिया,
और वो चुपचाप है, भाग्यपन सबको साथ मिलेगा कि कौन सुनने के लिए हम तुमसे आया है, लेकिन वो चुपचाप सुन रहा है। और सुनते सुनते वो दवाई लेके आया, जैसे सुला ठोका, बढ़िया दवाई का पट से और खोल दिया बेटा, एकदम खिलखिला गया, वो प्रसन्न हो गया। अब वही बुढ़िया कहते हो डॉक्टर बाबू, आप आदमी नहीं है, आप भगवान है। देखिए तो हमारा बेटा ठोका के साथ था, कितना बढ़िया हो गया। आपको धरती पर भग इतनी बड़ाई ठिकाना नहीं है। इसी तरह से घर में भी कोई आग बबूला हो जाए, कुछ बात कह दे, कपाट से उठा के मत दीजिए दवा, शांत रहिए, समय आवेगा, उसको होश होगा, समझदारी आवेगी, तब बढ़िया से प्रेम से समझा दीजिए तो काम बनेगा। खाना पीना में अंडा गंडा मांस मछली तो कितना खराब चीज है, तो ये खाने का है। शराब तो सबसे खराब है, दिमागो चला जाता है, स्वास्थ्य चला जाता है, और जेबों का पैसा खत्म हो जाता है। इसलिए इन सबसे बचिए, प्रेम से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे के हानि लाभ को सहिए। और जवान बोली पर, ये जो बोली है ये तो ये अनमोल है, वो तुरंत किसी पर मुंह मत खोलिए, बोलिए मत। किसी की बड़ाई करते हैं तो बहुत ठीक है, और निंदा करेंगे तो मालूम होगा तो उससे झगड़े हो जाएगा। इसलिए बर्दाश्त कीजिए, बोली को संभालिए, आक्रोश को संभालिए, रहनी को संभालिए, तो लोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। आप लोग ये अंतिम दिन का सत्संग है, ये सत्संग में मुझे तो था कि होली है, ये इसमें तो लोग घर में रहेंगे, ऐसे में भी आप लोग आ गए। और प्रसंग भक्ति का देखिए, प्रहलाद जी कैसे बड़े भक्त थे। इसको लोग की प्रहलाद जी वो क्या कहते हैं, सब जगह भगवान है, हम में तुम में खड़क हम में, वैसे ही संत मत भी कहता है प्रभु परमात्मा सब जगह है। इसलिए सब जगह फूल कौन चढ़ाते हैं, लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, ईश्वर प्रभु परमात्मा सब में है। मनसा वाचा कर्म अगोचर, वो जो है मन से वचन से बुद्धि से परे है। एक आराध्य स्वरूपी पर परमात्मा रग रग में कर कर मेरे से में है। इस भावना से भक्ति कीजिए तो लोक और परलोक दोनों मंगल में होगा सब लोगों के लिए। ये चुपचाप शांति से एकदम स्थिर भाव से आप लोग सुनते रहे, अच्छी संख्या में आते रहे, ऐसे ही सत्संग करते रहेंगे, पुण्य का ढेर लगेगा, हम लोगों का कल्याण होगा, बढ़ेगा। ये सत्संग भी भक्ति की पहली सीढ़ी है, और सत्संग में अगर मन लग गया तो यह होते होते आपका कल्याण करा ही देगा। सन्नी सज्जन संगति लेगा, भवती भवान करने लोग नौका। ये गुरु महाराज से प्रार्थना है आप लोगों के दिल में वो गुरु महाराज की भक्ति उठे, भक्ति का संस्कार बढ़े, और आप लोग भी आगे बढ़े। और जिन्होंने यज्ञ किया जमुना बाबू के बारे में, मैं क्या बड़ाई पहले से सुन ही रहे हैं। 55 वर्ष तक जीवो नहीं करता है, उम्र नहीं, 55 वर्ष से कर रहे हैं, कम बात नहीं है। और अपने भी लाभ, हम लोगों को कितना लाभ पहुँचा, इलाके में भी प्रसार हुआ, तो मैं भी अत्यंत ही ये जो पात्र है प्रशंसा के सब लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है, सबका लौकिक और पारलौकिक संसार और परमार्थ दोनों की तरक्की हो, दोनों में आगे बढ़े, इन्हीं शब्दों बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सत्य। अभी का सत्र